देखो उसमें कराए थे जो 6 वेद थे, उसमें एक वेद करा दिया था, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये बचे जो बाकी के 5, इसको मैं करा दे रहा हूँ। देखो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस कोर्स में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ हिंदी ग्रामर से सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट की जरूरत है, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, कौन कौन से उसके भेद हैं। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, इसमें परिभाषा क्या है सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, संज्ञा को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सबसे पहला क्या है, ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसकी परिभाषा क्या है, देखो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञात करते हैं, क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी ये परिभाषा है। इसके 3 भेद होते हैं, किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। ये तो 6 प्रकार के होते ही हैं, लेकिन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। ये है कि नहीं, इसकी परिभाषा बोलने वाले, ठीक है, तो बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मैं, हम, मेरा, ठीक है, तो ये क्या है, बोलने वाला है, ये उत्तम पुरुष है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसको अभी डिफाइन करेंगे। और ये क्या है, दूसरा मध्यम पुरुष, जिसकी बात की जाती है, जैसे तू, तुम, तेरा। जैसे हम किसी और की बात करें, तुम किधर जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे करके अगर बात करें तो इसके ये मध्यम पुरुष के अंदर आता है। ये तू, तुम, तेरा, ये वाला क्या है, जिससे बात की जाती है, जो सामने वाला जो पर्सन खड़ा है उससे बात की जाती है। और ये क्या है, उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, उत्तम पुरुष। और जिस मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है, जो सामने वाला जिस बंदा है उससे जैसे बात कर रहे हैं, वो मध्यम पुरुष के भीतर वो अंदर आता है, ठीक है, या उसके बीच आता है। और अन्य पुरुष क्या है, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे यह, वह, उन्हें। जैसे यह कहाँ जा रहा है, ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, ये क्या है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, परिभाषा क्या है, बोलने वाला, ठीक है, और जिसके बारे में बात की जाती है, और जिससे बात की जाती है, और जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, देखो बोलने वाला उत्तम पुरुष, और जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष है। ठीक है, अब अगला क्या है, तो सबसे पहले उसको हटा रहे हैं, फिर उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखो उसमें कराए थे जो 6 वेद थे, उसमें एक वेद करा दिया था, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये बचे जो बाकी के 5, इसको मैं करा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, जिनमें किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, वे सर्वनाम। जिसमें किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जिसमें निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, ठीक है, वे सर्वनाम जिसमें निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे यह, वह, उन्हें, आदि। ठीक है, यह, वह, उन्हें, आदि। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे एक उदाहरण ले लो कि यह आदमी सही नहीं है, यह आदमी यह सही नहीं है, तो इसमें क्या है, यह निश्चित कह रहा है कि निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है इसमें कि यह आदमी सही नहीं है। ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, अनिश्चयवाचक। इसमें निश्चित बता रहा था कि यह सही नहीं है, अब ये अनिश्चयवाचक है। इसमें क्या है, देखो वे सर्वनाम जिसमें किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो, ठीक है, निश्चित ज्ञान नहीं हो। ठीक है, इसमें जैसे कोई, किसी, कुछ। ठीक है, ये एग्जाम्पल में, जैसे उदाहरण में कोई वाक्य दिया रहेगा, ठीक है, उसमें अगर यह, वह, उन्हें आ रहा है, ठीक है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आ जैसे कोई, किसी, कुछ, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, और जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, यहाँ कोई नहीं, या यहाँ कोई रहता है, ठीक है, या कोई नहीं रहता है, यहाँ कोई रहता है, तो क्या है, यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई, किसी, कुछ अगर किसी वाक्य में आ जाए, ठीक है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाता है। देखो अब अगला क्या है, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है, देखो जो शब्द, ठीक है, जो शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, ठीक है, वे सर्वनाम। जो शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह एग्जाम्पल है।
ठीक है, कर भला तो हो भला, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये किसमें आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला पाँचवा है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये तो पता ही है, देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो ये जिसे जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, कैसे, वह, कहाँ जा रहा है, जैसे कौन, कैसे, क्या, ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर जिस वाक्य में कौन, कैसे, क्या आ रहा है तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, क्यों, ठीक है, ये आ रहे हैं। और ये क्या, निजवाचक सर्वनाम। निज बोले तो सेल्फ, स्वयं के लिए। ठीक है, जैसे जहाँ वक्ता के लिए आप या अपने आप का प्रयोग करता है, जो वक्ता जो कह रहा है, ठीक है, जो आप या अपने आप का प्रयोग करता है। जैसे यह काम उन्हें अपने आप करने दो। ठीक है, यह काम उन्हें अपने आप करने दो, मतलब स्वयं करने दो। ठीक है, तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, जो खुद के लिए करें। ठीक है, ये मैं जैसे क्वेश्चन जैसे है, यह काम अपने आप करने दो, या कोई ये है जैसे कि वो अपने आप कर लेंगे। ठीक है, अपने आप मतलब स्वयं के लिए, जो सेल्फ के लिए करते हैं, तो ये क्या है, यह काम अपने आप करने दो, तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये देखो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था जो पुरुषवाचक सर्वनाम था। ठीक है, उसके 3 भेद थे, करा दिए। ठीक है, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चय, निश्चय और अनिश्चय, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, 6 हो गए। ठीक है, ये 6 जो सर्वनाम थे हमने करा दिए। ठीक है, तो वीडियो किस लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।